दोस्तों, आइए जानते हैं पृथ्वी पर नारियल की उत्पत्ति और उसके जन्म की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करता था। उस राजा के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वह धन धान्य से लेकर हर प्रकार की सुविधा से समृद्ध था। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वह पूर्ण होने की चाह रखता था। दरअसल राजा सत्यव्रत को स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में एक बार स्वर्गलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन राजा सत्यव्रत को इसका मार्ग नहीं पता था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए कुटिया से बाहर निकले और वह चलते चलते अपनी कुटिया से काफी दूर चले गए। काफी समय बीत गया, लेकिन ऋषि विश्वामित्र वापस नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। तभी राजा सत्यव्रत को जब यह बात पता चली तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार का पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बाद जब ऋषि विश्वामित्र लौटे तो वे अपने परिवार को कुशल देख काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि विश्वामित्र के परिवार के सदस्यों ने बताया कि राजा सत्यव्रत ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजमहल पहुंच गए और राजा सत्यव्रत से मुलाकात की और महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा सत्यव्रत ने ऋषि विश्वामित्र से अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की यह बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए राजन, आपको क्या वरदान चाहिए। तब महाराज ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने की अभिलाषा है। कृपा करके मुझे वहां जाने का वरदान दे दीजिए। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा मार्ग बनाया जो स्वर्गलोक की ओर जाता था। यह देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुआ। वह तुरंत उस रास्ते पर चल पड़ा और स्वर्गलोक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही देवराज इंद्र ने राजा सत्यव्रत को नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद विश्वामित्र ने राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया ताकि किसी को परेशानी न हो सके। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत को बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर ना पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पर जा गिरेंगे। काफी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत बड़ा स्तंभ खड़ा किया ताकि उसे सहारा मिल सके।
ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया स्तंभ एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल के रूप में परिवर्तित हो गया। तभी से इस स्तंभ को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा है और राजा का सिर नारियल का फल के रूप में पाया गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। दोस्तों, अगर हम सच्चे मन से किसी की भी मदद करेंगे तो हमारी हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसलिए जहाँ तक हो सके हमको सबकी मदद करनी चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।